वीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की जो याचिका लगी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्णव घोष वाली, उसका भविष्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। कब सुनवाई के चांसेस हैं, पूरी तरीके से बात करेंगे। सारे डाउट आपके एक ही वीडियो पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में जो एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हुई है, जहां पर बीएड के कैंडिडेट 2 चरणों में चयनित होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं। दरअसल उनको बाहर करने के लिए डीएलएड की तरफ से एक रिट लगाई गई है। हालांकि इस पूरे मैटर को पहले भी बीएड के कैंडिडेटों ने 11 अगस्त 2023 को जजमेंट पास होने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से पूरी तरीके से उनके जो एसएलपी हैं, आर्गुमेंट्स थी, सब लिए थे। और इस संदर्भ में मध्य प्रदेश की तरफ से एमपी वर्ग 3 की तरफ से बीएड की तरफ से जो एसएलपी थी या आप कहें आईए थी, वो वहां पर दाखिल की गई थी, जिसका निस्तारण 11 अगस्त 2023 में किया गया था और प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर किया गया, एनसीटी का गजट क्वाइस किया गया था। वो सारी बातें मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 में हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी मामले को माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में फिर से रिट किया गया था बीएड की तरफ से, और डीएलएड की तरफ से भी कहीं ना कहीं मामले को इस तरीके से घुमा करके पेश किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो बातें थी वो भी मेंशंस की गई और भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी पहले से आउटकम थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की। ये सारी बातें डीएलएड की तरफ से माननीय जबलपुर हाई कोर्ट को बताया गया, जहां पर सील नागू जी और जस्टिस देव नारायण मिश्रा जी के बेंच पीछ की सुनवाई हुई थी। लेकिन मामला पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा था, इसलिए एक सुनवाई बढ़ाई गई थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी जो सुनवाई होने जा रही है वो आने वाली 4 जनवरी 2024 को होगी। यहाँ पर सारी बातें मेंशन की गई हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं और नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं वो ये प्राप्त हो रही हैं कि पहले ही चुनाव जैसे ही संपन्न हुआ उसके बाद राज्य सरकार ने जो अपना पक्ष है वो रख दिया है। अब राज्य सरकार का जो जवाब था, आंसर था, वो काउंटर फाइल कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में सरकार का क्या रुख है। सरकार बीएड के साथ खड़ी है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अपनी जो बात है वो रखी है। फिलहाल 4 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो आप देख सकते हैं, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। ये कहीं ना कहीं अर्णव घोष जी की याचिका है जो कि वेस्ट बंगाल से पड़ी हुई है। इस याचिका के बाद ही मध्य प्रदेश हो, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ हो, दोनों राज्यों की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं इन पर पूरी तरीके से जो पर्दा है वो उठ जाएगा। क्योंकि वेस्ट बंगाल की तरफ से जो याचिका लगाई गई है अर्णव घोष की तरफ से, वो केवल रिव्यू कहें, मॉडिफाई कहें, क्लैरिफाई कहें, इसके लिए है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं किस दिन से लागू होगा। 11 अगस्त 2023 के बाद भर्तियों पर इसको लागू किया जाएगा या उसके पहले की भर्तियों पर भी ये निर्णय लगेगा, रेट्रो इंस्पेक्टिव होगा या प्रॉस्पेक्टिव होगा, इसको लेकर की यह याचिका अर्णव घोष जी की तरफ से लगाई गई है। हालांकि आप जानते हैं कि अभी इसकी जो सुनवाई थी वो पिछले कल यानी कि 11 दिसंबर 2023 को होना प्रस्तावित थी। कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखाई जा रही थी, लेकिन उस डेट को सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि पूरे मैटर को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी ने पहले ही मुख्य न्यायाधीश जी से प्रेयर की थी कि इस पूरे मामले को उठा करके जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच को, एप्रोप्रिएट बेंच को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उन्होंने ही 11 अगस्त 2023 की जजमेंट को लिखा था, आथर हैं वो, और इसके एक एक पॉइंट को वो समझ रहे हैं, इसलिए उन्हीं के पास भेजा जाए ताकि आसानी होगी इस तरीके के निर्णय को पुनः कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद डिसीजन दे पाना। तो अर्णव घोष जी की जो याचिका है ये काफी महत्वपूर्ण होगी एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती में और छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में। हालांकि मैं आपको बता दूं, एमपी वर्ग 3 की जो शिक्षक भर्ती है वो ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट की आउटकम थी और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एनसीटी के गजट को क्वाइस कर दिया है। और बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती चल रही थी उसमें बीएड के कैंडिडेट जो फॉर्म फिल किए थे उसको लेकर के एक याचिका लगा दी गई थी कि बीएड को यहाँ पर एलिजिबल किया जाए। उसके संदर्भ में 3 जजों की बेंच ने ऑलरेडी ये डिसीजन कहा था कि 11 अगस्त के बाद किसी भी प्रकार से किसी भी रिक्रूटमेंट में बीएड को अलाउ नहीं किया जाएगा, ना बीएड कैंडिडेटों को पीआरटी में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जबकि आपने देखा था कि 11 अगस्त 2023 के बाद ही छत्तीसगढ़ में बीएड के कैंडिडेटों को पीआरटी लेवल में नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसका मामला भी
छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो तो हाल ही का मैटर है, 11 अगस्त 2023 के बाद दिया गया है, तो वो ऑलरेडी रडार पर वो तो पहले से बना हुआ है छत्तीसगढ़ का। अभी आपने जिस तरीके से देखा कि बिहार में 6वें चरण की शिक्षक भर्ती में भी जो बीएड के कैंडिडेट चयनित थे, 20 से 22,000 कैंडिडेट रिक्रूटमेंट में, चूंकि वो भर्ती भी कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के आउटकम थी, तो वहां पर भी अभी आपने देखा कि पटना हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कहा कि हमारे हाथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन है, यानी कि बंधे हुए हैं। आर्टिकल 141 का उन्होंने हवाला दिया। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मैं आपको बता दूं ऑलरेडी भर्तियां आउटकम थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। तो 141 आर्टिकल के तहत ये भी जो डिसीजन आना है, ये लगभग डीएलएड के फेवर में आने की उम्मीदें ज्यादा दिख रही हैं। फिलहाल जैसे ही अर्णव घोष जी की याचिका पर सुनवाई होगी, सारा कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लैरिफाई रिव्यू याचिका जो मॉडिफाई के रूप में लगी है, यहां से माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर देंगे कि जजमेंट कब से प्रभावी होगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।